हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनसीईआरटी के सेशंस चल रहे थे। एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 के वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप सभी देख सकते हैं। आज चैप्टर 6 की बारी है। चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, ये चैप्टर का नाम है, जिसमें कि राजाओं के बारे में, राजाओं के साम्राज्य के बारे में और जो पहले के लोकतांत्रिक साम्राज्य होते थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है इलेक्शन डे, शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। शंकरन देखिए, ये इमेज में एक बच्चा दिया हुआ है, उसका नाम बताया जा रहा है और वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सुबह उठता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो कि उसके दादा दादी होते हैं उनको देखता है कि वो वोट देने के लिए तैयार होते हैं और वोट देने चले जाते हैं। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, और ये चाहते थे कि वो सबसे पहले पोलिंग बूथ पे पहुँचे। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वेर दे सो एक्साइटेड। शंकरन ने यह पूछा कि क्यों वो इतने एक्साइटेड थे वोट देने के लिए, कि इतने खुश थे, क्यों इतने जल्दबाजी में थे। समवॉट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, वी कैन चूज आवर ऑन रूलर्स टुडे। तो उसके जो दादा थे उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश इसलिए हैं क्योंकि वो अपने राजा को आज चुन सकते हैं। आगे लिखा है हाउ सम मैन बिकेम रूलर। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई शासक बन सकता है। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। एक नेता को चुनना, एक शासक को चुनना अपने मतों द्वारा आज के समय में ये बहुत ही आम बात है, सामान्य बात है पिछले 50 सालों से। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। पहले के जो आदमी थे वो शासक कैसे बनते थे। सम ऑफ द राजास वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5 और प्रोबेबली चूजन बाई अ जन, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था। कुछ राजा ऐसे थे जो कि किनके द्वारा चुने जाते थे, जन द्वारा चुने जाते थे। जन किसको बोलते थे हम लोग, द पीपल, लोगों को। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लेकिन 3000 साल पहले, we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. लेकिन 3000 साल पहले यह बात होती थी कि जैसे आज के समय में लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं राजा, शासक, नेताएं, लेकिन पहले क्या होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे राजाओं को, उनको चुनने के लिए, उनको शासन पे बैठाने के लिए। तो कौन कौन से सेक्रीफाइसेस थे। लिखा है द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वाज वन सच रिचुअल। एक अश्वमेध नाम का एक सेक्रीफाइस होता था, घोड़े से सेक्रीफाइस होता था, घोड़े के साथ उनको दौड़ चलाना पड़ता था। हॉर्स वाज लेट लूज टू वांडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजास मैन। एक घोड़े को खुले छोड़ दिया जाता था, वो इधर उधर घूमता था, लेकिन वह राजा के आदमी द्वारा देखरेख में रहता था। इफ़ द हॉर्स वांडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। और अगर घोड़ा किसी दूसरे साम्राज्य में चला जाता था राजा के, और उनको वो, अगर उस घोड़े को वो रोकते थे तो उनको वहाँ पर लड़ाई करनी पड़ती थी। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। मतलब कि जो, अगर उस उस घोड़े को दूसरे राज्य में जाने दिया जाता था तो ये मान लिया जाता था कि राजा को भी वहाँ पे सेक्रीफाइस परफॉर्म करने पड़ेंगे, और अगर वो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर देते थे, यज्ञ कर लेते थे, तो उनको सबसे बलवान माना जाता था। दीज राजास वर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस विच वर परफॉर्म बाई स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट। और वो जो सेक्रीफाइसेस, ये यज्ञ कह सकते हैं, जो भी होती थी वो उस समय के गुरुओं द्वारा की जाती थी। हुआ रिवॉर्डेड विद गिफ्ट, फिर बाद में उन गुरुओं को, उन साधुओं को गिफ्ट से नवाजा जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। जो राजा थे जिन्होंने सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज किया था, रिकॉग्नाइज्ड किया था, मतलब जिनको सेक्रीफाइस जिन्होंने परफॉर्म किया था, उनको बहुत ही ताकतवर समझाता जाता था, और जो भी उनके पास आते थे उन्हें गिफ्ट देते थे। आगे क्या लिखा है, द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स, ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट। तो जो राजा होते थे वो सबके केंद्र बिंदु, आकर्षण के केंद्र बिंदु बने होते थे।
जो भी रिचुअल्स होते थे, जो भी पूजा पाठ के रस्में होती थी, उसके केंद्र बिंदु होते थे। ये ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, उनके लिए एक अलग से एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक स्पेशल सीट होती थी, अ थ्रॉन और अ टाइगर स्किन, जैसे कि उनके कुर्सी पे एक शेर के चमड़े से बने हुए चीज़ें, और भी जो भी कह सकते हैं जो उनको थ्रॉन दिया जाता था, वो सब चीज़ें होती थी। हिज चैरिटियर हु वाज इन कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स। तो उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ कह सकते हैं दिए जाते हैं। जैसे आज के समय में अगर कोई मंत्री है या फिर कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि या नेता है, तो उनको क्या दिए जाते हैं? 4 व्हीलर दिए जाते हैं, बड़े बड़े 4 व्हीलर्स में महंगे महंगे गाड़ियों में घूमते हैं। उन्हें बॉडीगार्ड्स दिए जाते हैं। उस समय क्या होते थे, उन्हें रथ दिए जाते थे, उनको मुकुट पहनाया जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की जा रही है। His relatives, especially his wives and sons, had to perform variety of minor rituals. और जो पहले के समय के राजा थे, उनके बीवियों को, उनके बच्चों को भी छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पड़ते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और जो दूसरे राजा थे, उनको क्या, वो एक सिर्फ दार्शनिक थे, वो सिर्फ देखते थे चीज़ों को कि कौन सा परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस जो भी यज्ञ कैसे हो रहा है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। और जो साधु वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, कुछ पवित्र जल को छिड़कते थे राजाओं के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विस और द वैश्यास ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। जो सामान्य लोग थे, जिनको कि हम लोग वैश्या के नाम से जानते हैं, विस के नाम से जानते हैं, वह गिफ्ट लाते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कि पहले शूद्र कहते थे, शूद्र कहा जाता था, उनको कौन शूद्र कहता था? तो पंडित कहते थे शूद्र, जिनको कि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजा पाठ से दूर रखा गया था। आगे लिखा है वर्ण के बारे में लिखा है। वर्ण सिस्टम क्या होता है, ये उसके बारे में जानते हैं। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया। हमारे पास बहुत सारी किताबें जो कि उत्तर भारत में बनी है, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। खासा बात की जाए तो जो गंगा और यमुना के आसपास के क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पे उस समय की बात है। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। और उन किताबों को क्या कहते हैं हम लोग? लेटर वैदिक कहते थे। बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद। क्यों? क्योंकि वह ऋग्वेद बनने के बाद, जो वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद के बाद बनने में जो भी होते थे, ऋग्वेद के बाद बनी थी ये सब बुक। अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 5, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा। दीज इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contain rules about society. वह बुक किनके द्वारा बनाए गए थे? तो वो बुक पंडितों द्वारा बनाए गए थे। उस समय के जो भी बड़े महत्ववान पंडित होते थे या फिर साधु होते थे, उन्होंने ऋग्वेद को बनाया और उसमें यह बताया कि कैसे पूजा पाठ करें, कैसे सांस्कृतिक कार्य को किया जाए और कैसे समाज में रहना है, क्या नियम कानून होंगे, वो सब बताए गए थे। किनके द्वारा? उस समय के साधुओं द्वारा, प्रीस्ट द्वारा, पंडितों द्वारा। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। भिन्न भिन्न तरीके के समूह थे उस समय। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स। प्रीस्ट मतलब पंडित, वॉरियर्स मतलब जो भी सैनिक वगैरह होते हैं, फार्मर्स किसान, हर्डर्स चरवाहे, ट्रेडर्स व्यापारी, क्राफ्ट्स पर्सन जो बनाते थे मटके वगैरह को, लेबरर जो मजदूरी करते थे, फिशिंग फॉर एंड फॉरेस्ट जंगली लोग। तो ये सब क्या थे? अलग अलग प्रोफेशंस थे उस समय के समाज में। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच। कुछ साधु और जो सैनिक थे वो बहुत ही अमीर थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, जैसे कि कुछ किसान और व्यापारी, और कुछ और जो थे कुछ लोग वो गरीब थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। प्रीस्ट ने, उन समय के पंडितों ने लोगों को 4 समूह में बांट रखा था, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण, ठीक है, इंग्लिश में वर्णास लिखा है लेकिन हिंदी में वर्ण कहते हैं, वर्ण। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। तो उस समय के हिसाब से जिन्हें पंडितों ने बांट रखा था 4 समूह में, उस समय के हिसाब से सब अलग अलग काम करते थे। फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ ब्राह्मीण। पहला वर्ण क्या था? ब्राह्मीण का था।
ब्राह्मण वॉज एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट। तो पहला वर्ण क्या था, वेदास का था, ब्राह्मणों का था, जो कि क्या करते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे, सेक्रीफाइसेस वगैरह जो भी परफॉर्मेंस होते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम को करवाते थे और उनके उसके बदले में उन्हें उपहार दिए जाते थे। सेकंड प्लेस किसका दिया गया, तो रूलर्स का, राजाओं का, जो कि क्षत्रिय में आते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, उनका काम क्या था, लड़ाइयों को लड़ना और लोगों का सुरक्षा करना। तीसरा क्या है क्लास, तीसरा देख लेते हैं। पहला प्रीस्ट, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, दूसरा क्षत्रियास, जिसको रूलर कहते हैं, तीसरा क्या, थर्ड वर द विस और द वैश्यास, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर एंड ट्रेडर। तीसरा क्या है, वैश्यास को कहा जाता है, जो कि व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे उस समय के। बोथ क्षत्रियास एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, तो क्षत्रिय और वैश्यास को दोनों को यज्ञ वगैरह किए जाते थे। लास्ट वर द शूद्रास, आखिरी में कौन है, शूद्रास है, शूद्र कुछ, who had to serve the other three groups and could not perform any rituals। जो लास्ट थे, जो चौथे नंबर पे शूद्र, उनको, इन तीनों को, प्रीस्ट को, क्षत्रियास को, वैश्यास को सेवा, प्रीस्ट को, साधुओं को, पंडितों की, क्षत्रियों की और वैश्यासों की, जो भी बिजनेसमैन थे उनकी सेवा करनी पड़ती थी, और वो किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते थे। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, महिलाएं भी होती थी शूद्रास के साथ। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, उस समय महिलाओं और शूद्रों को, जो भी शूद्र थे, उन्हें वेद पढ़ने को नहीं दिया जाता था, अनुमति नहीं थी वेद पढ़ने की। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और जो उस समय के पंडित थे उन्होंने क्या बोला कि इन्हें शूद्र कैसे कहा जाएगा, तो उन्हें बचपन से ही, जन्म से ही शूद्र नाम दे दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर ऑफ ब्राह्मीन्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मीण, अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण है तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। इसी तरीके से लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे लोगों को अछूत, कुछ लोगों को अछूत कहने लगे। दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट्स पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, जैसे कि जो मटके वगैरह बनाते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन जो होते हैं, कुम्हार जो होते हैं उन्हें, या फिर कह सकते हैं हंटर गैदरर जो चरवाहे होते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को, इन लोगों को क्या कहने लगा, अनटचेबल, अछूत कहा जाने लगा, जो कि दफन वगैरह का काम करते हैं, लोगों को दफनाने का काम करते हैं मरने के बाद। तो द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग, और उस समय के जो पंडित लोग थे उन्होंने यह करना शुरू कर दिया कि जो भी इन लोगों के संपर्क में रहेगा वह एक तरीके से गंदगी कहलाएगा समाज के लिए। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम वर्ण लेड डाउन बाय द ब्राह्मीन्स, कई लोगों ने वर्ण सिस्टम को नहीं माना जो कि पंडितों द्वारा बनाया गया था। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, कुछ राजा समझने लगे कि वह साधुओं से ऊपर हैं। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वन पीपल बिलोंग टू, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जन्म से हम ये नहीं कह सकते कि कौन से लोग किस वर्ण में रहते हैं, या फिर कौन से लोग किस वर्ण से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और कुछ लोग का यह भी कहना था कि देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, काम के आधार पर किसी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अदर फेल्स दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, और कुछ कहते थे कि सभी को पूजा पाठ करने की अनुमति होनी चाहिए। तो उस समय के अलग अलग तरीके के जो भी अपने व्यूज़ थे, अपनी अपनी बातें थी, उन समय के लोगों ने रखा। लेकिन बेसिकली वर्ण सिस्टम क्या है, तो वर्ण सिस्टम 4 है, जिसमें कि प्रीस्ट जो कि साधु वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, क्षत्रिय जिसमें कि रूलर्स वगैरह आ जाते हैं, वैश्य जिसमें कि व्यापारी वगैरह आ जाते हैं, शूद्र जिसमें कि लोग आते थे, ठीक है, जिनको कि पहले अनटचेबल भी कहा जाता था। तो ये 4 वर्ण सिस्टम के बारे में अच्छे से बताते हैं। आगे पढ़ते हैं। लिखा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जनपदास। जनपदास मतलब जनपद के बारे में जानेंगे। द राजास who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than जनास। तो वह राजाएं, वह शासक जो कि बड़े बड़े यज्ञ किए थे, उनको क्या कहा जाने लगा, राजा कहा जाने लगा। किसका, जनपदास का, ना कि जन का।
अब जब लोगों ने चुन ही लिया है तो उनको क्या कहना चलेगा, जनपदा। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूड। जनपद किसको कहते हैं, जहाँ पे लोगों ने अपना घर बार बना के रखा हुआ है, उस जगह को जनपद कहते हैं, ठीक। एंड सेटल डाउन। सम इम्पॉर्टेंट जनपदाज आर सोन ऑन मैप 4 पेज नंबर 57 में अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े जनपद के बारे में दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खोज की तो उन्होंने जो बहुत सारे जनपदास के बारे में जाना, जैसे कि सच एज पुराना किला इन दिल्ली में जैसे पुराना किला है, हस्तिनापुर मेरठ में है जैसे, और अतरंजी खेरा जो कि एटा में है। तो इन सब जगहों को क्या बोला जाता है, जनपदास बोला। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। उन्होंने यह आर्कियोलॉजिस्ट ने यह खोज निकाला कि उस समय के लोग हट्स में रहते थे, छोटे छोटे झोपड़ी में रहते थे, और कैटल जो भी गाय बकरी ये सब चीज़ें होती उसके पालन पोषण करते थे। दे ऑल्सो ग्रीव वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। उन्होंने भी अलग अलग तरीके का अनाज उगाया, जैसे कि चावल, गेहूँ, दाल, ऊख, सरसों, ये सब वगैरह। आगे चलते हैं। दे मेड अर्दन पॉट्स। उन्होंने घड़ा बनाया। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, जिसका कलर ग्रे था, अदर वर्स रेड। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइड इज नोन एज पेंटेड ग्रे वायर। तो जनपदास में जो भी थे वहाँ पे एक बहुत ही अलग तरीके का पॉटरी सिस्टम फाउंड हुआ, ठीक है। घड़े वगैरह के बारे में बात हुई, जो किस कलर से था, पेंटेड ग्रे वेयर से। एज इज फ्रॉम द नेम दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ठीक है। जनपदास के बाद हम महाजनपदास की बात करेंगे। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदास। 2500 साल पहले की बात करें तो जनपदास के बाद कुछ ऐसे भी जगह हुई, कुछ ऐसे भी साम्राज्य हुए जिसको कि महाजनपदास के रूप में जाना जाने लगा। और जो महाजनपदास होते थे उनके पास क्या होती थी, अपनी राजधानी होती थी, राजधानी शहर होते थे, और जो होते थे फोर्टिफाइड मतलब कि चारों तरह से बड़े बड़े किलाओं द्वारा वो घिरे हुए रहते थे। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। ये मैप 4 में इंपॉर्टेंट जनपदास दिए हुए हैं, महाजनपदास और सिटीज़ वगैरह सब चीज़ें दी हुई हैं, इसको देख लेंगे आराम से। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल और अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। जो किला होते थे वो जानबूझ के बनाए जाते थे क्योंकि कोई बाहरी आके आक्रमण ना कर दे और लोगों की इससे सुरक्षा भी हो सके, इसलिए वो किलाएँ बड़े बड़े दीवार चारों तरफ बनाए गए थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बिल्डिंग रियली लार्ज। और कुछ ऐसे भी राजा होते थे जो कि यह दर्शाना चाहते थे कि वो कितने अमीर हैं और कितने ताकतवर हैं, तो इसलिए बड़े बड़े दीवार का बनाना उन लोगों ने उचित समझा उस समय। Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और जो चार दीवारी जो बड़े बड़े दीवार बनाए गए थे साम्राज्य के चारों तरफ, उस जो लोग होते हैं वो उसी के अंदर रहें ताकि राजा को वहाँ के लोगों को कंट्रोल करने में कह सकते हैं या फिर देखरेख करने में आसानी होती। बिल्डिंग सच यूज वाज रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। इतने बड़े बड़े दीवार बनाने के लिए बहुत ही बड़े प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। Thousands if not lakhs of bricks or stone had to be prepared। हजारों लाखों ईंटों की ज़रूरत पड़ती थी। दिस इन टर्न मीन्स एनॉर्मस लेबर। इसका मतलब कि बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रोवाइडेड पॉसिबल बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे कि हज़ारों मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत सारे संसाधनों की भी ज़रूरत उस समय होती थी बड़े बड़े दीवारों के लिए। दिस फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसाम्बी। देखिए कौसाम्बी का एक दीवार ये दिया हुआ है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट इलाहाबाद का ये है, ठीक है। तो ऐसे दीवारें बड़े बड़े बने होते थे उस समय, बचाव के लिए भी और राजा को आसानी हो अपनी प्रजा को चलाने के लिए, इसके लिए भी। आगे लिखा है द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। नए राजा जो हुए वो क्या करने लगे, सेना को रखने लगे और सेना को तनख्वाह भी मिलता था। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क पॉइंट्स। तो कुछ पैसे जो कॉइन पहले के सिक्के होते थे उसको भी दिया जाने लगा। इलस्ट पेज नंबर 92 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, आप इसके बारे में 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया, टैक्सेस के बारे में, कर के बारे में बताया गया था। टैक्सेस, ठीक है, टैक्स का मतलब सभी जानते हैं, कर हम देते हैं। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर। अब देखिए जो शासक होते थे महाजनपदास के वो क्या क्या उन्होंने क्या क्या बनाया, बिल्डिंग यूज फोर्ट्स, ठीक है, बड़े बड़े किला बनाए,
मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बड़े बड़े सैनिकों को रखा, ठीक है। दे नीडेड मोर रिसोर्स, और संसाधनों की उन्हें ज़रूरत थी, एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। तो जब वो किला बनाने गए, जब वो बड़े बड़े सैनिकों को रखने लगे, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। वो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो लोगों से वो पैसे इकट्ठे करने लगे कुछ कुछ। सो इंस्टीट्यूट ऑफ डिप, क्योंकि वो जो सेना होती थी और दीवारें जो होती थी वो लोगों की सुरक्षा करते थे, तो इसलिए ये यह as they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Raja of Janpada, they started collecting regular taxes. तो क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुलर टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट किए जाने लगे? तो महाजनपदास से। जनपदास से नहीं, जनपदास में क्या होता था, तो लोग अपनी इच्छा से उपहार लाते थे, लेकिन महाजनपदास में क्या हुआ, राजा ने खुद अपने सैनिकों से कहा कि जाइए और लोगों से कर जो है वसूलिए या फिर लेके आइए, ठीक है। तो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम महाजनपदास। आगे बढ़ते हैं। टैक्स ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। जो भी कर अनाज की उपज पर लगाए जाते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण कर होते थे, और उससे ही अधिक कर मिलते थे, क्योंकि उस समय के लोग अधिक से अधिक क्या थे, किसान थे। टैक्स कितना होता था? तो जितना भी अनाज की उपज होती थी उसका एक 1/6 पार्ट, एक 1/6 पार्ट, मतलब कि जैसे कि अगर 600 रुपये का अनाज हुआ तो 100 रुपये क्या होगा, कर होगा उसमें। दिस वॉज नोन एज भाग और अ शेयर। उसको क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेयर भी कहा जाता था। दीज वर टैक्सेज ऑन क्राफ्ट्स पर्सन एज वेल। जो कुम्हार वगैरह होते थे उनके ऊपर भी कर लगाएंगे। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म्स ऑफ लेबर। और वो कर किस में था? तो वो मजदूरी के बराबर करते। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। एक दिन, जैसे कि जो वीवर, जो बुनने सिलाई वाले लोग होते हैं, या फिर स्मिथ जो होते हैं, जो लोहार वगैरह होते हैं, उनको भी महीने में एक दिन काम करना पड़ता था राजाओं के द्वारा, राजाओं के पास। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। चरवाहे जो होते थे उनको भी कर देना पड़ता था। दे वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। जो व्यापार के द्वारा सामान लाए जाते थे, बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, उस पर भी कर लगाए जाने लगे। और द हंटर एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट फूड टू द राजा। तो जो भी जो जंगलों से खाना वगैरह जो भी शिकार करते थे उन पे भी, उनको भी, उस खाने को भी राजाओं को देना पड़ता था। तो इस हिसाब से कर लगाने जाने लगा, जिससे कि पूरा का पूरा ये कार्य हुआ कर के बारे में, टैक्स के बारे में। तो सबसे पहला टैक्स की शुरुआत महाजनपदा से शुरू हुई। आगे पढ़ते हैं। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब देखते हैं कि खेती बाड़ी में क्या बदलाव हुए। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। दो बदलाव हुए खेती बाड़ी में उस समय। वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोसेयर्स। पहला तो जो लोहे के जो खदान, जो यंत्र होते थे जिससे कि खेत बाड़ी में इस्तेमाल किए जाते थे, उसकी इस्तेमाल ज़्यादा होने लगी। दिस मीन द हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विथ अ वुडन प्लोसेयर। तो जो भी कह सकते हैं मिट्टी भुरभुरी होती थी, उसको अच्छे से बना के प्रिपेयर करके हम अधिक से अधिक उपज कर सकते थे उस वुडन प्लो की मदद से। सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब लोग क्या करने लगे, पैडी को बोने लगे। पैडी किस में आता है, जो चावल वगैरह होते हैं उन सब चीज़ को और भी अधिक उपज करने लगे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव। क्या कहना है कि पहले क्या होता था, हम लोग क्या कहते, बीज को छींट देते थे, जिससे कि पहले पौधा निकलता था, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा और बढ़ता था, फिर उसके बाद उसमें से वह फल देता था। लेकिन अब क्या होने लगा, जब हम लोगों ने पैडी को बोया तो उससे प्रोडक्शन उपज हमारी अधिक हुई, जिससे कि सब जो पौधे होते थे वो बहुत दिनों तक सर्वाइव करने लगे, और जिससे कि हमें उपज अधिक से अधिक मिलने लगी। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, जनरली स्लेव मैन एंड वीमेन, दास और दासी लड़ने एग्रीकल्चर लेबर काम का है टू डू दिस वर्क। लेकिन इन सब मेहनत वाली कामों को कौन करते थे? बंधुआ लोग करते थे उस समय के। बंधुआ आदमी, बंधुआ औरत, जिसको कि दास और दासी कहते थे, या फिर वो गरीब लोग काम करते थे जिनके पास ज़मीन अपनी खुद की नहीं होती थी। एक मगध के बारे में दिया एग्जांपल। फाइंड मगध ऑन मैप 4, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 में मैप 4 में देखेंगे
तो मगध क्या बोला गया, मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 सालों में मगध को बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपदास बोला गया है। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सन फ्लो थ्रू मगध। मगध, गंगा और जो सन रिवर है वो किसके थ्रू फ्लो हुए, तो मगध से। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज। मगध बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि और ये गंगा और सोन रिवर भी महत्वपूर्ण क्यों था, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज के लिए, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, ठीक है। तो आने जाने के लिए भी, पानी के लिए भी, और ज़मीन को और उपजदार बनाए उसके लिए भी ये मगध के से जो भी गंगा वगैरह गए थे, जो भी रिवर्स गई थी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। पार्ट्स ऑफ मगध और फॉरेस्टेड, कुछ मगध के जगहों को जंगल के रूप में भी तब्दील कर दिया गया। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेन फॉर द आर्मीज। हाथियाँ वगैरह जो रखे रहते थे उनको ट्रेन किया जाता था, ठीक है, किस लिए, लड़ाई वगैरह के लिए। तो ये सब मगध के बारे में इसमें चीज़ें बताई गई हैं। मगध हैड टू वेरी फुल पावरफुल रूलर्स। मगध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा थे, एक थे बिंबिसार, दूसरा थे अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंक्योर अदर जनपदा, जिन्होंने हर एक संभव प्रयास किया जिसके वजह से वो किसी दूसरे जनपद को अपने नियंत्रण में ला सकें। महापद्मानंदा वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। एक और रूलर थे मगध में जो कि महापद्मनंदा थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट, जिन्होंने अपने नियंत्रण उत्तर पूर्व तक कर ली। राजगिरी, प्रेजेंट डे राजगीर, पहला राजगीर था जो कि अभी राजगीर बिहार में, वो क्या होता था, मगध का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध, तो कहेंगे राजगिरी, ठीक है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी गई। मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसेडोनिया एंड यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कन्क्यूरर। अब पाटलिपुत्र जब राजधानी बना दी गई उसके बाद क्या कहानी हुआ कि 2300 साल पहले एक शासक था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया एक जगह का नाम था यूरोप में, वह विश्व का शासक बनना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कन्क्योर द वर्ल्ड, लेकिन हाँ उसने क्या किया, पूरे विश्व को कन्क्योर नहीं किया, पूरे विश्व का शासक नहीं बन पाया, लेकिन उसने बट डिड कन्क्योर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, कुछ इजिप्ट की, मिस्र की, कुछ वेस्ट एशिया की और कुछ भारत की जगहों को अपने कब्जे में कर लिया। रीचिंग ऑफ द बैंक्स ऑफ ब्यास, ठीक है, ब्यास तक वो पहुंच गया था। ब्यास क्या है, वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ऊपर में, पंजाब वगैरह के साइड। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. और जब वो ब्यास तक आ गया, मतलब पंजाब के साइड तक आ गया, तो वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने उसे मना कर दिया। They were scared, वह डरे हुए थे, as they had heard that the rulers of India had vast army of foot soldiers, chariots and elephants. वह डरे हुए थे क्योंकि उन्हें यह डर सता रहा था क्योंकि इंडिया में बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, उनके पास सैनिक थी, हाथी थे, बड़े बड़े रथ थी, तो इनसे वो सब डर गए। वाजी के बारे में देखिए, गण और संघ के बारे में, गन इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। गण किसके लिए यूज किया जाता है, एक समूह के लिए जिसमें कि बहुत सारे लोग। संघ किसके लिए यूज किया जाता है, एक संस्थान के लिए। तो गण और संघ में डिफरेंस समझ लेंगे। क्लोजर लुक एक वाजी का है। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वाजी विथ इट्स कैपिटल। मगध क्या था, एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, और वजी उसका कैपिटल था। बिहार वाज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ। वजी एक जगह का नाम है जो कि, वाजी का कैपिटल क्या था, वैशाली। वाजी का कैपिटल क्या था, वैशाली। वहाँ पे एक अलग तरीके की सरकार थी, गण और संघ जिसको कहते थे हम लोग। इन गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। गण और संघ में क्या होता है, एक शासक नहीं होता है, बहुत सारे शासक होते हैं। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, कभी कभी क्या होता था कि हजारों के संख्याओं में लोग राज करते थे। ईच वन वाज नोन एज राजा, और सभी उसमें से राजा कहलाते थे। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, और राजा क्या करते थे, साथ में ही सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ करते थे।
दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और वो असेंबलीज में मिलते भी थे, संसद वगैरह में मिलते भी थे, परिषद वगैरह में, और डिसाइड करते थे, तय करते थे कि क्या करना है आगे, डिबेट डिस्कशंस ये सब चीज़ें होती थी। ठीक है, जैसे कि क्या करना है, हमें अपने दुश्मनों पर वार करना है कि नहीं करना है, या फिर उसे सिर्फ डराना धमकाना है, इन सब चीज़ों को। लेकिन इसमें जो महिलाएं होती थी और जो स्लेव्स होते थे, बंधुआ मजदूर, तो सब पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गण और संघ। बुद्धा और महावीरा किससे बिलोंग करते थे? गण और संघ से बिलोंग करते थे। संबंध इन बुद्धा और महावीरा का किनसे था? गण और संघ से। सम ऑफ मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। बुद्धिस्ट बुक, अगर हम गण और संघ के बारे में पढ़े या फिर संघ के जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो बुद्धिस्ट बुक्स में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आज के इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है देख लेते हैं। राजा बारे में जाना ही हम लोगों ने, अश्वमेध का हम लोगों ने देखा, वर्ण सिस्टम के बारे में समझा हम लोगों ने, जनपद, महाजनपद, फोर्टिफिकेशन, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, गण और संघ मतलब डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें, अच्छा रहे चाहे बुरा रहे। आप इसको बताएं कि कमियां कहाँ पे हैं, उसको सुधार की जाएंगी, और हमसे जुड़े रहें आगे की अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।